अगर आप अपनी ऊर्जा प्रणाली को उसकी उच्चतम संभावना तक सक्रिय करें तो सौंपना स्वाभाविक रूप से होता है। अगर आपके 84 चक्र सक्रिय हैं तो आपने बहुत सारी सीमाएं पार कर ली हैं जो आमतौर पर लोग सोचते हैं कि अति मानवीय। फिर देखिए, शरीर में मौजूद 114 चक्रों की बात करें तो चक्र शब्द का अर्थ है पहिया, लेकिन हम जिसकी बात कर रहे हैं वो है शरीर की नाड़ियों या ऊर्जा मार्गों का मिलन बिंदु। ये मार्ग हमेशा त्रिकोण के आकार में मिलते हैं। पहिए का मतलब है गोल। निश्चित रूप से त्रिकोण आकार वाले पहिए ज्यादा जैज़ी दिखेंगे। वो हमेशा त्रिकोण के आकार में मिलते हैं, लेकिन हम उन्हें चक्र कहते हैं क्योंकि जब हम उन्हें किसी में देखते हैं तो वो गोलाकार ज्यादा दिखते हैं, क्योंकि वो एक विशेष आयाम की ऊर्जा फैलाते हैं। क्योंकि वे फैलाते हैं और हर फैलाव हमेशा गोलाकार में होता है। आप एक झील में त्रिकोण पत्थर फेंकें, फिर भी लहरें गोलाकार होती हैं, है ना? एक और चीज है कि ये एक आयाम से दूसरे तक गति दर्शाता है। हम कहते हैं कि ये एक चक्र है क्योंकि ये आपको उस पार ले जाता है। तो प्रणाली में 114 चक्र हैं। मुख्य चक्र, और भी चक्र हैं। मुख्य चक्र जिन पर काम किया जा सकता है वो 114 हैं। इन 114 में से 2 भौतिक शरीर के बाहर होते हैं, 112 शरीर में होते हैं। इन 112 में से 4 के बारे में ज्यादा कुछ नहीं करना होता। यानी अगर आप बाकी के चक्रों पर काम करें तो ये अपने आप जागरूक हो जाएंगे। इन पर काम करने के लिए प्रणाली की जरूरत नहीं है। तो 108 वो चीजें जिन पर असल में काम किया जा सकता है। तो ध्यान के 114 सिस्टम हैं। आदि योगी ने 112 अलग अलग तरीके सिखाए आत्मज्ञान पाने के। तो जब वो 7 ऋषियों, सप्त ऋषियों के साथ बैठे, वो बता रहे थे कि इंसानी मशीन काम कैसे करती है, और इन 114 में से 112 के बारे में उन्होंने बताया। क्योंकि जब कल किसी और को यह सिखाया जाएगा तो हर कोई शायद उतना प्रतिबद्ध, उतना केंद्रीय, उतना ग्रहणशील ना हो जितना कि ये 7 लोग थे। तो स्वाभाविक रूप से उनमें संदेह उठेंगे। तो वो ये संदेह उठाने लगी जो आमतौर पर लोग उठाते हैं। तो ये 108 वो चीजें हैं जिसके साथ आप काम कर सकते हैं। बाकी के 4 बस खिल उठते हैं। वो ये शरीर के भौतिक ढांचे के भीतर नहीं है। तो ये 108 वो संख्या है जिसने इस प्रणाली में इसीलिए अभिव्यक्ति पाई है क्योंकि 108 एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है या एक महत्वपूर्ण संख्या है सौर्य मंडल की रचना में। सूर्य और धरती के बीच की दूरी सूर्य के व्यास की 108 गुना है। चांद और धरती के बीच की दूरी चांद के व्यास की 108 गुना है। तो आदि योगी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि अगर इंसानी शरीर को और विकसित होना है तो कुछ बड़े या प्रचंड बदलाव होने होंगे सौर्य मंडल की बनावट में। सिर्फ तब इंसानी शरीर का ढांचा बदलेगा क्योंकि ये पूरा विकसित हो गया है भौतिक ढांचे के स्तर पर। अगर ये पूरा खुल गया हो, अगर सभी 112 सक्रिय हों तो ट्रांसमिशन आसान होता है। आप चाहते हैं कि कहीं कुछ हो, आपको वहां जाना नहीं पड़ता, आप यहां बैठकर वो कर सकते हैं। एक सामान्य जीवन जीने के लिए, एक पूरा भौतिक जीवन जीने के लिए आपको सिर्फ 21 चक्रों की जरूरत होती है। आपके शरीर के 21 चक्र अच्छे से काम कर रहे हों तो कोई नहीं सोचेगा कि आप में कोई कमी है। आप बाकी की चीजें अगर खुल जाएं तो ये बोध के कई स्तर खोल देती है। वो बोध के ऐसे आयाम खोल देती है कि अचानक लोग कहेंगे कि ये जादुई है या रहस्यमयी है, सिर्फ इसलिए कि बोध का अलग आयाम खुल गया है। तो सिर्फ 21 की जरूरत है एक पूरा जीवन जीने के लिए। बाकी सिर्फ बोध के ऊंचे आयामों के बारे में है। इंसान अपनी पूरी क्षमता में तब तक नहीं खिलेगा जब तक कि आप उसके लिए सही वातावरण नहीं बनाएं, भीतरी और बाहरी, पर सौभाग्य से मुख्य रूप से भीतरी। क्योंकि हम हिलते डुलते हैं, हम पेड़ों जैसे नहीं हैं। हम एक ही जगह खड़े होकर हमेशा एक ही वातावरण में नहीं रह सकते। लेकिन ऐसे लोग हैं, लेकिन पेड़ स्थिर होते हैं। हम चलते फिरते हैं। हमारे लिए एक बाहरी वातावरण बनाना जो हमेशा मददगार हो मुश्किल है। तो कुछ लोग ये कदम उठाते हैं जिसे क्षेत्र संन्यास कहते हैं। वो उस स्थान से बाहर नहीं जाएंगे, वो एक घेरा तय कर लेते हैं और बस वहीं रहते हैं। तो क्योंकि आप उस बाहरी वातावरण को सोखना चाहते हैं,
लेकिन भीतरी वातावरण सबसे महत्वपूर्ण है एक इंसान के लिए। यानी वो अपनी भीतरी जगह कैसे रखता है, मतलब वो अपने आसपास एक कवच बनाता है। आप एक घेरा बनाते हैं अपने आसपास, एक सुरक्षा घेरा, ताकि आप जहां भी जाएं, जहां तक आपका सवाल है, आप हमेशा उसी वातावरण में होते हैं। ये है कि आप ठीक रहते हैं। तो इसी तरह आप अपने आसपास ऊर्जा का घेरा बनाते हैं कि आप जहां भी जाएं, आप उसका हिस्सा नहीं बनते, आप अपने ही घेरे में होते हैं जिसके साथ आप चलते हैं। आप अपना कक्ष साथ लेकर चलते हैं, आप किसी की जगह में नहीं घुसते, आप अपनी छोटी सी जगह साथ लेकर चलते हैं जहां भी आप जाते हैं, वरना आप खुद पर सीमाएं डाल देते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण चीज ये है कि सभी चक्रों के सक्रिय होने का मतलब है आप आसानी से जो चाहें किसी को सौंप सकते हैं। समस्या हमेशा ग्रहणशीलता की होती है। मैं ये कहता रहा हूं, तो हम किसी को भी ये सौंप सकते हैं। ग्रहणशीलता की समस्या है। ग्रहणशीलता पैदा करने के लिए बहुत काम करना है। तो आप यहां बैठकर, मान लीजिए आप एक रेडियो स्टेशन में हैं, तो आप आसानी से हवा में ट्रांसमिट कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी के पास रेडियो ना हो, पत्थरों तक ट्रांसमिट करना आसान है इंसानों की तुलना में। कुछ किस्म के पत्थरों में जरूरी भौतिक समग्रता होती है, लेकिन उनमें दिमाग नहीं होता। वो खुद को चीजों से दूर नहीं करते। देखिए, इंसानों के साथ समस्या ये है कि मुख्य रूप से उसने विचारों का इस्तेमाल करके अपनी कई स्वाभाविक क्षमताएं खो दी हैं जो उसमें पहले ही थी। क्या लोग विचारों का इस्तेमाल करके आनंद नहीं खो रहे? क्या ऐसा नहीं? तो हर कोई ये नहीं जानता कि अपने विचारों का रचनात्मक तरीके से कैसे इस्तेमाल किया जाए। मुख्य रूप से वो खुद को खुशहाली से बाहर ले आते हैं। वो बचपन में काफी ठीक थे, उन्होंने विचारों के इस्तेमाल से खुद को बिगाड़ लिया। तो विचार हमेशा इंसानों के फायदे के लिए काम नहीं करता। ज्यादातर लोग ये नहीं जानते कि इसका अपनी खुशहाली के लिए कैसे प्रयोग करें। मुख्य रूप से लोग उसे अपने खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। अगर आप ऊर्जा सिस्टम को उसकी पूरी संभावना तक सक्रिय करें, तो ट्रांसमिट करना स्वाभाविक होता है। आपको पूरा रास्ता भी नहीं तय करना पड़ता। अगर आप 63 चक्र सक्रिय कर लें, तो आप काफी शक्तिशाली तरीके से ट्रांसमिट कर सकते हैं। ये प्रतीक है तमिल संस्कृति का, जो 63 नयनमार पर आधारित है। वो उन्हें 63 संत कहते हैं जिन्होंने तमिल संस्कृति को बड़े रूप में रूपांतरित किया। क्योंकि अगर आप में 63 चक्र सक्रिय हैं, तो हम कहते हैं कि आप एक संत हैं, आप बनने लगे हैं, शुरुआती संत हैं। अगर आप में 84 सक्रिय हैं, तो आपने कई सीमाएं पार कर ली हैं जो आमतौर पर लोग सोचते हैं कि अति मानवीय हैं। अगर आप 108 तक पहुंच जाएं, इसका मतलब है कि आप पूरे वहां तक पहुंच गए। 114 या पूरे सक्रिय होने का मतलब है आप और वो एक हो गए हैं, कोई फर्क नहीं है। अगर आप ग्रहणशील हो जाएं, तो मुझे वहां आकर आपको चीजें समझाने की जरूरत नहीं। किसी को आपको ये नहीं सिखाना होगा कि कैसे झुकना है, क्या करना है। आप इंसानी मशीन के बारे में सब कुछ जान जाएंगे, सब कुछ। पूर्ण है। लोग 108 मनकों की माला पहनते हैं, 108 बार मंत्रों का उच्चारण करते हैं, क्योंकि इन 108 चक्रों पर ही आप काम कर सकते हैं। 108 की संख्या महत्वपूर्ण है और आप हमारे देश में देखेंगे कि हर चीज 108 है। और यही वजह है कि हमने 84 बुनियादी आसन बनाए हैं। इन 84 आसनों में से अगर आप 21 को भी ठीक से करते हैं और उनमें से बस एक पर महारत हासिल कर लेते हैं, तो आपका सिस्टम ब्रह्मांडीय सिस्टम की सीध में आ जाएगा। एक बार यह सीध में आ गया, तो ब्रह्मांड के बारे में हर जरूरी जानकारी यहीं पर मौजूद होगी।